योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा क्या है? ये योगिक रिलैक्सेशन। वास्तव में किसी भी अनुभव के लिए चेतन मन का होना बहुत आवश्यक है। ये विश्राम जो करते हो आप योग निद्रा में, रिलैक्सेशन में, आप सोते हुए भी करते हो, डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था, परंतु उसमें एक बेहोशी की स्थिति होती है। आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या कुछ अंदर हुआ। आप सुबह उठ के कहते हो हाँ मैं बड़ा फ्रेश हुआ। अब योगिक रिलैक्सेशन क्या है? आपको वही लाभ जागते हुए लेने हैं। अब वो स्थिति कैसी है? जागने और सोने के बीच की स्थिति वो है। क्यों लेनी है? एब्सोल्यूट जो रिलैक्सेशन है आपको योग निद्रा और ध्यान में मिलता है। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, बॉडी, माइंड, मसल्स, इंटेस्टाइन्स, सब क्रियाएं, हार्ट, अहम अंग सब विश्राम करते हैं। इसलिए आपको यह अभ्यास करना है। तो इसमें क्या विशेष? पहली बात, किन को यह करना है? सभी को। आपकी हर क्रिया शारीरिक सामान्य हो जाएगी। दूसरी बात, अंदर फियर फोबिया रहता है। कैसे? आपने देखा आदमी बड़ा हो जाता है, अंधेरे से डरता रहता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। आदमी सुबह सैर करने नहीं निकलता। मैंने खुद देखा जी, लोग कहते हैं मेरे को, मैं सैर इसलिए नहीं सुबह जल्दी जाता कि मेरे को यह लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। होता है ना जी ऐसे। तो दूसरी बात, फियर ऑफ डिजीज एंड द फियर ऑफ डेथ। तो ये हमेशा ही आपको अंदर पकड़े रखते हैं। फियर फियर फियर। जब किसी भी चीज को आप विस्तार से, ये फियर कहां होता है? अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब आप इसको विस्तार से देख लोगे किसी भी स्थिति में, तो वो फियर जो है, फोबिया जो है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी ने यहां तक बात कही कि इसको, मस्तिष्क को सच्चियां गल्लां दस्या कर, झूठियां ना दस्या कर। इन्हों कहता सच्चियां गल्लां की है, जीवन की जो वास्तविकता है उसको टाल नहीं सकते आप, उससे कहीं भाग नहीं सकते। तो आज थोड़ा सा आप उसी का भी अनुभव करोगे। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपको ऐसी चीजों का भी अनुभव करना होगा ताकि ये फियर फोबिया हमेशा से निकल जाए। आप जीवन की यात्रा को सुगम और सरल बना सको। साइकोसोमैटिक डिजीज, मनोरोग, उनमें ये विशेष सहायक स्थिति है और जो साइकेट्रिस्ट है इसी का सहारा लेते हैं। जो दूसरे रोग हैं, डिप्रेशन है, अलाइड है, साइकोसोमैटिक एक डिजीज नहीं है, बहुत अलाइड है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और कई तरह की है। तो इसका सहारा लेते हैं। अब इसको करना कैसे है? आपको तकरीबन 40-45 मिनट लेटाया जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैं कैसे लेटूंगा 40-45 मिनट, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप कहोगे शायद 5 मिनट ही हुए अभी। इतना आप रिलैक्सेशन में चले जाओगे कि आप अनुभव करोगे वो चेतन अवस्था में वो स्थिति कैसी है। आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बताते हुए, ये जो स्ट्रेस है सब रोगों की जड़ है। ये स्ट्रेस एट द, आप कहते हो मेंटल लेवल, कॉन्शियस माइंड, उसमें ये स्ट्रेस रहता है, परंतु जो अवचेतन है उसमें नहीं रहता। ये वो एकदम शांत है। आज आप उसी के साथ जुड़ोगे। तो उसमें करना क्या है? आपको लेटाया जाएगा और इंस्ट्रक्शंस बोली जाएंगी। आप उन्हीं का पालन करोगे, निर्देशों का। जो बोला जाएगा उसी का पालन करते जाओगे। तो उसमें जो जो आप गहन होते जाओगे, बीच बीच में मैं बोलूंगा, सुनिश्चित करें कि मैं जागता रहूंगा, मैं जाग रहा हूं। सोना नहीं है आपको, क्योंकि इतना रिलैक्सेशन मिलता है कि आप सो जाओगे।
अगर सोगे उसका नुकसान कोई नहीं है, परंतु जो आपको अनुभव होना है आप उससे वंचित रह जाओगे। आपकी जानकारी के लिए, आदमी कहता मैं अभी सो के आया हूं, मेरे को कोई थकान नहीं है, परंतु थकान होती है, आप ये महसूस करोगे आज। तो एक तो बात यह है कि आपको सोना नहीं है, ठीक है जी। और जैसे जैसे बोला जाएगा वही आपको करना है। उसमें क्या है, शरीर को ढीला छोड़ना है, कुछ और इंस्ट्रक्शंस होगी, वही आपको करना है। अब धीरे से पांव पीछे की ओर करना। साधक ध्यान की दहलीज पर होता है इस स्थिति में। धन्य है वो जो महात्मा, उनको नमन है जिनसे ये हमें मिला। उसके बाद मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं। पीठ के बल लेटना। कोई हल्का कपड़ा अपनी सुविधा के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो, परंतु अभ्यास के दौरान हिलना उचित नहीं है। ये आपके अपने हित में रहेगा। पूरा बेशक ना ढकना, माथे के ऊपर रख लो, नाक को थोड़ा फ्री रखना, क्योंकि आपने सांस वहां से लेना छोड़ना है। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अभी समय है, अगर आप हिलना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप हिल डुलकर एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको अनुभव करना है। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते आप प्राणवायु ग्रहण करते हुए और सांस छोड़ते आप टॉक्सिन्स, विकार बाहर निकालते हुए और शरीर को अधिक से अधिक शिथिल होते हुए अनुभव कर रहे हो। शरीर का मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन। स्थान का मानस दर्शन, जहां पर आप लेटे हुए हो। कौन कौन से अंग पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, मानस दर्शन। शरीर जहां पर लेटा हुआ है उसके इर्द गिर्द मानस दर्शन। पैर से सर और सर से पांव तक शरीर के अंगों को शिथिल कर दें, बहिरंग और अंतरंग। बाहर केवल स्किन है, चमड़ी है, त्वचा है, अंदर अस्थियां हैं, हड्डी है, अंग है अहम। सब ढीला रहे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए अंगों के नाम बोले जाएंगे। आप बिना हिले मानसिक स्तर पर उसको ढीला करते जाना। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले, बिना हिले। बहिरंग और अंतरंग दोनों। अंदर हड्डी है, बाहर चमड़ी है।
पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ढीला रहे। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां और कोहनियों से कंधे ढीला छोड़ देना। बहिरंग और अंतरंग। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग ढीला रहे। पेट, सीना, गला और गर्दन ढीली रहे। होंठ आपके बंद हैं, बंद ही रहेंगे परंतु ढीले। जीवा, तालू, जॉस ढीला कर देना। दोनों गाल, दोनों नथने, भौएं, माथा ढीला रहे। नाउ द टॉप ऑफ द हेड, उसको भी ढीला छोड़ देना। पूरा शरीर शिथिल। अभी यही अंग के नाम पूर्णता में बोले जाएंगे। आप सुनिश्चित करेंगे कि वो अंग पूरा ढीला है। जिस गति से बोला जाएगा, अपनी चेतना को उसी गति से उस अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ढीला रखना। दाईं टांग ढीली, बाईं टांग ढीली, दायां बाजू ढीला, बायां बाजू ढीला। स्पाइनल कॉलम, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मध्य भाग ढीला। पेट, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मध्य ढीला। सीना, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मध्य ढीला। गला, गर्दन, चेहरा, टॉप ऑफ द हेड। शिथिल शरीर में मंद मंद श्वास का प्रवेश हो रहा है और मंद मंद श्वास का निकास हो रहा है। हर सांस लेते श्वास नाभि से कंठ प्रवाहित हो रहा है, नेवल टू थ्रोट। हर सांस बाहर निकलते कंठ से नाभि प्रवाहित हो रहा है। प्रत्येक सांस के प्रति जागरूक हो जाना, प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक हो जाना। सांस लेते हो नाभि ऊपर की ओर उठ जाता है, सांस छोड़ते हो नाभि नीचे की ओर सिरक जाता है।
आप वर्तमान में रहें। श्वास आपका वर्तमान है और सुनिश्चित करें मुझे अभ्यास के दौरान जागना है। इसी समय वर्तमान में बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। सुने एंड लेट इट गो। कोई स्रोत के बारे नहीं जानना, किस चीज की आवाज है। लिसन टू द आउटर साउंड एंड लेट इट गो। ये साक्षी दृष्टा की स्थिति है। बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनि और आपके शरीर की ध्वनि, पल्स बीट है, हार्ट बीट है, श्वास पर श्वास है, उसको भी सुने। आपके शरीर के ऊपर एक दर्पण फिट किया हुआ है, स्थित है। ग्लास, ये लेटा हुआ शरीर आप मानसिक स्तर में उसमें देख रहे हो। लेटे हुए शरीर की स्थिति, पहने हुए कपड़े, ये सब आपको मन स्थिति के द्वारा अनुभव कर रहे हो। अब कोई ऐसी भी घटना का सिमरन करना जब जीवन में आपको बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा हो, बहुत अधिक कष्ट जीवन में आपने महसूस किया हो, उसको विस्तार से सोचना। अब ऐसा भी याद करें जब आपको जीवन में बहुत अधिक सुख मिला हो और उसको विस्तार से सोचें। एक बार फिर सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। सांस लेते एक एक कोशिका फूल जाती है, सांस छोड़ते शरीर की शिथिलता
पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अभी इसी स्थिति में सांस लेते छोड़ते आप गिनती गिनेंगे, उल्टी 100 से उल्टी गिनती गिनेंगे। सांस लेना छोड़ना 1, 2, 100, 99, 98। अगर बीच में भूल हो जाती है तो दोबारा फिर शुरू करना। इस अभ्यास को यहीं छोड़ते हुए अब धीरे से अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग। आप बाएं से सांस लेते हो, दाएं से छोड़ते हो, दाएं से लेते हो, बाएं से छोड़ते हो। ये सब कुछ मन के द्वारा हो रहा है। इस अभ्यास को भी यही विराम देना। अब कुछ दृष्टांत बोले जाएंगे। इन दृष्टांत के पीछे जीवन का सत्य है, वास्तविकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता। वो जीवन है। जीवन भी एक क्रिया है। आप केवल सुनेंगे और उसका मनन करेंगे। नवजात शिशु where from the life starts। नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी। चिता पे जलता हुआ शरीर, इसको भी टाल। सूर्य उदय, सूर्य सायकाल को अपने अपने घरों में लौटता हुआ पक्षियों का समूह। पूर्णमासी की रात, मूनलिट नाइट।
अमावस की रात तूफानी अंधेरी रात जंगल में सुनाई दे रही ओम की ध्वनि खजूर का पेड़ गुस्से में खड़ा हुआ व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति मानव शरीर का एक ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन, रोगी की देखभाल करता हुआ एक डॉक्टर, जंगल में सुनाई दे रही मंदिर की घंटों की आवाज, शिवलिंग, क्रॉस पर खड़े हुए ईसा मसीह, सुनिश्चित करें कि आप सो नहीं रहे हो। मैं जागता रहूंगा। एक बार फिर सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाना। सांस लेते छोड़ते जहां हिलजुल है उसको हिलने दो, बाकी पूरा शरीर स्टेबल है।
सांस लेते हो नाभि ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ते हो धीरे से नीचे की ओर सरक जाता है। धीरे से ध्यान चिदाकाश, आंख बंद है, सामने अंधेरा है, ध्यान वहां पर केंद्रित करें। वहां उठते हुए विम्ब रिफ्लेक्शंस, चिदाकाश, आंख बंद, सामने अंधेरा है, पट्टी है, पट्टी में ओम के प्रतीक को महसूस करें। ये कभी पूरा होगा, कभी आधा रह जाता है, और वास्तव में आपका शरीर इस ओम के प्रतीक में जो विस्तार रूप धीरे धीरे धारण कर रहा है, उसमें सिमटता जा रहा है। रिफ्लेक्शंस वहां पर महसूस हो रहे हैं, चिदाकाश में अनुभव करते जाना। अब धीरे से संकल्प दोहराना, क्योंकि इस स्थिति में जो संकल्प लिया जाता है वास्तव में वो पूरा होता है। अवचेतन मन में वो ठहरता है, वो आपके अपने हित में है। बहुत अच्छा संकल्प है, क्योंकि इस संकल्प के बिना कोई और दूसरा इतना अच्छा हो भी नहीं सकता। ये संकल्प है, 3 बार आप दोहराएंगे मानसिक स्तर के ऊपर। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। और ये जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। वर्तमान में रहे। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है? आप कहां पर लेटे हुए हो? किस स्थिति में हो? मैं शरीर और मन से परे कुछ और भी हूं।
धीरे से, बहुत धीरे से पांव की उंगलियां, अंगूठा हिलाना, पता भी ना चले कैसे हिल गई। बहुत धीरे से ही हाथ की उंगलियां, अंगूठों को हिलाना। धीरे से गर्दन दाईं तरफ गिरा दें। थोड़ा ठहरे यहां पर। गर्दन दाईं तरफ गिराते ही आपको महसूस होगा बायां स्वर चलता है। नासिका जो बाईं है उसी से सांस आ जा रहा है। अब धीरे से ध्यान गर्दन को दूसरी तरफ गिराते हुए अब दायां स्वर चल रहा है आपका। गर्दन मध्य में और धीरे से दाईं तरफ करवट लेना, आराम से लेट जाना, आंखें बंद रखना। देखना। चेतन मन से अवचेतन मन तक की यात्रा आंखों पर, चेहरे पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।